आम आदमी के मन में ये धारणा होती है कि मधुमक्खी का पालन हम कैसे करेंगे, मधुमक्खियाँ तो डंक लगा देती हैं। लेकिन जब तक वो आपके हाथ से काम करते वक्त दबेंगी नहीं या कुछ उनको बहुत दिक्कत नहीं होगी, तब तक ये डंक नहीं लगाती हैं। मधुमक्खी पालन करने के लिए शुरुआती दौर पे कम से कम 5 जो कॉलोनीज़ हैं उनको हम स्थापित करते हैं। 5 बॉक्सेस लकड़ी के जो होते हैं उनको हम अपने यहाँ रख के और मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। तो एक बॉक्स में लगभग आपका 4000 के आसपास खर्चे आते हैं। समय समय पर आप विभाजन करके इनकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। अगर ठीक से आपने विभाजन कर लिया तो 5 बक्से से आप 20 बक्से जो है साल भर में बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से, और इसको रह गई इसकी प्राप्ति के स्थान, तो इसका प्राप्त करने का कहीं भी जो नेशनल बी बोर्ड हमारी एक संस्था है नई दिल्ली की, तो उससे जो प्रमाणित संस्थाएं हैं उनसे आप क्रय कर सकते हैं। इसमें आप एक जो है रानी होती है वो केवल पूरे परिवार में एक होती है, और उसका जो आकार होता है वो अन्य सदस्यों से काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उसके उदर में अंडे भरे होते हैं और वो केवल अपने बक्से में ही रहती है और केवल अपने जीवन काल में एक बार उड़ान भरती है जब उसको निषेचन की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें नर सदस्य होते हैं, उनका भी काम केवल वो खाना होता है और निषेचन करना होता है। जो सबसे बड़ा काम है इनके परिवार में वो श्रमिक मक्खियों का होता है, और वो इनके उम्र के हिसाब से वो अलग अलग इनके कार्य का विभाजन होता है। ये अपने जो कोष्ठक होते हैं, अगर आप उनकी सफाई करती हैं, वहाँ पहरेदारी का काम करती हैं, अपने जो छत्ते होते हैं उनका निर्माण करती हैं, और फिर बाहर से जाके जो पराग और पुष्प रस है उसको इकट्ठा करके ले आती हैं। शहद में बहुत ज़्यादा जो है बिक्री की समस्या नहीं है, क्योंकि इसको हम रख भी सकते हैं काफ़ी दिनों तक। और जब कभी जैसे रेट आपको लग रहा हो कि अभी रेट इसका कम है, तो आप जब इसका रेट बढ़ जाए तब इसको आप जो है उस समय सेल कर सकते हैं। और आज बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे डाबर है, झंडू है, पतंजलि है, इस तरह की कंपनी भी अगर आप अच्छी मात्रा में शहद का उत्पादन कर रहे हैं तो वो भी आपसे संपर्क करते हैं। मधुमक्खी पालन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमारे किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो मधुमक्खियाँ जहाँ से आप क्रय करते हैं वो ठीक सोर्स से आपको मिलना चाहिए, उसका स्रोत प्रमाणित होना चाहिए। और उसके बाद जो है फिर आपको ये बात होती है कि हम किस तरह से उनको रखें अपने यहाँ। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप देख लीजिए कि वहाँ पुष्पीय पौधों की उपलब्धता है कि नहीं है। इसके बाद बात आती है कि आप ऐसी जगह का चुनाव करिए जहाँ शोरगुल ज़्यादा ना हो रहा हो, जहाँ रेलवे लाइन ना हो, बिजली के तार ना हो, मोबाइल्स के टावर ना हो। बरसात के समय किसी पुष्पीय पौधों की उपलब्धता नहीं होती, तो उस समय हमको इनको बहुत बचाना पड़ता है। ये 3-4 महीने ऐसे हैं कि अगर हमने बचा लिया तो साल भर हमारा मधुमक्खी पालन का काम चलता रहता है। मधुमक्खी पालन जो है एक बहुत ही बेहतर व्यवसाय है, जिसको बहुत कम आमदनी में, और सबसे बड़ी बात कि इसमें हमें अलग से किसी स्थान की ज़रूरत नहीं होती। हम कहीं भी पेड़ के किनारे, छतों पे, तालाब के किनारे, कहीं भी बहुत छोटी सी जगह में इसको हम आसानी से रख कर और इसका पालन कर सकते हैं।